जय मिथिला, जय मैथिली, जय जानकी साथियों। मैथिली कोकिल महाकवि विद्यापति ठाकुर जी का जीवन परिचय। मिथिला की पावन धरती पर जन्मे महाकवि विद्यापति ठाकुर जी महाराज महाकवि, साहित्यकार एवं भक्ति कवि थे। उन्हें प्रेम पूर्वक मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। उनकी रचनाओं ने मैथिली भाषा, मिथिला की संस्कृति, भारतीय साहित्य की नई ऊंचाई प्रदान की। मैथिल ब्राह्मण समाज से संबंध। महाकवि विद्यापति जी का जन्म एक प्रतिष्ठित मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार विद्या, धर्मशास्त्र और राजकार्य से जुड़ा हुआ था। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ मैथिली भाषा के महान कवि थे। जन्म विद्यापति जी के जन्म वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः उनका जन्म 14वीं शताब्दी के मध्यम लगभग 1350 से 1380 ईस्वी के बीच माना जाता है। कुछ विद्वान 1352 ईस्वी तथा कुछ 1352-72 ईस्वी के संभावित जन्म वर्ष मनाते हैं। उनका जन्म बिस्फी गांव, वर्तमान मधुबनी जिला, बिहार में माना जाता है। यह क्षेत्र मिथिला के पावन भूमि का हिस्सा है। माता पिता। उनके पिता का नाम पंडित गणपति ठाकुर था, जो संस्कृत के विद्वान एवं राजदरबार से जुड़े हुए थे। उनकी माता का नाम को लेकर विभिन्न मत मिलते हैं। कुछ स्रोतों में हंसिनी देवी तथा कुछ में गंगा देवी का उल्लेख मिलता है। शिक्षा। विद्यापति जी ने अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान हरि मिश्र से शिक्षा प्राप्त की थी। वे संस्कृत, धर्मशास्त्र, दर्शक एवं साहित्य के गहन ज्ञाता माने। उनके साथ प्रसिद्ध न्यायिक पक्षधर मिश्र के अध्ययन का भी उल्लेख मिलता है। प्रमुख रचनाएं। महाकवि विद्यापति जी ने मैथिली, संस्कृत और आर्याभट्ट में अनेक महत्वपूर्ण रचना की। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में पदावली, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, गंगा वाक्यवली आदि प्रमुख। उनकी पदावली में प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता भावनाओं की अत्यंत सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। उनके शिव भक्ति संबंध पद आज भी मिथिला में श्रद्धा और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। मैथिली कोकिल क्यों कहा जाता है? विद्यापति जी की मधुर, भावपूर्ण और संगीतात्मक काव्य शैली के कारण उन्हें मैथिली कोकिल
कहा गया, उनकी वाणी में मिथिला की मिट्टी की सुगंध, लोक जीवन की सरलता और भक्ति की गहराई दिखाई देती है। उन्हें अभिनव जय महादेव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भगवान शिव और विद्यापति जी और भगवान शिव से जुड़ी उगना की लोक कथाएँ मिथिला में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। लोक मान्यता के अनुसार महादेव स्वयं उगना नामक सेवक का रूप धारण करके विद्यापति जी के साथ रहने लगे थे। इसी कारण मिथिला में उगना महादेव और विद्यापति जी की भक्ति की कथा आज भी श्रद्धा के साथ स्मरण की जाती हैं। मिथिला के लिए विद्यापति जी का महत्व, महाकवि विद्यापति जी केवल एक महान कवि नहीं थे, बल्कि वे मिथिला की संस्कृति, मैथिली भाषा, भक्ति और साहित्यिक परंपराओं के अमर प्रतीक हैं। उनकी रचनाओं ने मैथिली भाषा को जन जन तक पहुंचाया और मिथिला की संस्कृति पहचान को देश दुनिया में प्रतिष्ठित किया। मिथिला जी के विद्यापति जी की वाणी में मिथिला बोलती है। उनकी कविता में मैथिली मुस्कुराती है और उनकी भक्ति में महादेव दर्शन होता है। ऐसे महान कवि, साहित्य सूर्य एवं मैथिली को कुल पंडित विद्यापति जी को कोट कोट नमन। जय मिथिला, जय मैथिली, जय जानकी साथियों। अगर यह वीडियो हमारी आप लोगों को सही लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हर हर महादेव, जय भगवान परशुराम की। मैं पंडित आनंद मिश्र, राष्ट्रीय प्रचारक, सचिव एवं मीडिया प्रभारी, भारतीय मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा।